बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आज हम करने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम और अभी टाइम हो रहा है 9:10, 9:10 और हम करने वाले हैं 9:30 बजे लॉगिन। और मैं इस व्लॉग में आपको बताने वाला हूं कि बिग फोर में वर्क फ्रॉम होम कैसे मिलता है और हम कैसे अपने पूरे डे को स्पेंड करते हैं और हमारा वर्कलोड क्या होता है गाइस। तब तक के लिए अब व्लॉग पे बने रहे। गाइस करते हैं शुरू। अभी बज गए हैं 9:30 और हम करने वाले हैं लॉगिन। मतलब हम पूरी तरह से तैयार है लॉगिन करने के लिए। और वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ना कोई ट्रैफिक, ना कोई शोर शराबा, ना कोई ट्रैवलिंग। सबसे अच्छा यही है, उठो फ्रेश हो एंड लैपटॉप में बैठ जाओ। और बट सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि आप डेली लाइफ में क्या करते हो, आप सुबह उठते हो, रेडी होते हो और ऑफिस के लिए निकलते हो। ऑफिस का जो इन्वायरमेंट होता है, लोग होते हैं, उनके साथ आप बैठ के बहुत स्मूथली वर्क कर सकते हो। बट यहाँ ऐसा नहीं है क्योंकि आप इस रूम में अकेले हो। आपको कोई डाउट है तो खुद सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपकी टीम बहुत अच्छी है तो वो टीम्स कॉल पे कनेक्ट कर सकती है। बट फिर भी आप कुछ जो आपके पार्ट है चिल करने वाले वो आपके नहीं हो पाते, तो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है गाइस। तो हम करते हैं स्टार्ट और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आज का हमारा टास्क क्या क्या है। पहले गाइस सबसे पहले आज हमारे 5 कॉल है। अभी मैं 11 बजे से कॉल है, फिर 3 बजे से कॉल है, फिर 5 बजे कॉल है और एक कॉल 2 बजे भी है। बट हाफ एन आवर का कॉल है, क्लाइंट कॉल है। एंड गाइस साथ ही मैं आप आज के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि एक्चुअल में वर्क फ्रॉम होम मिलता कैसे है, वर्क फ्रॉम होम में प्रोजेक्ट कैसे होते हैं, या फिर हम वर्क फ्रॉम होम में टाइम कैसे मैनेज करते हैं और हमें टाइम कैसे मैनेज करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अगर कोई टास्क मिल रहा है तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो और आपका वर्क फ्रॉम होम में आपका वर्कलोड कैसा होता है। या फिर ऐसा भी होता है कि आपको सेम वर्कलोड है, ऑफिस में आप स्मूथली कर पाते हो क्योंकि आपका इन्वायरमेंट, आपके लोग वैसे होते हैं। और आपका घर में भी सेम वर्कलोड होता है बट वो काफी हमें स्ट्रेच करना पड़ता है। तो आज मैं भी आपको वो बताने वाला हूँ गाइस। यस गाइस हमारा डे हो गया है स्टार्ट। हे गुड मॉर्निंग, कॉल मी वंस यू आर अवेलेबल। हमारे टीम्स पे मैसेज रिसीव हो चुके हैं अर्ली मॉर्निंग ही। अभी हम लोग ने लॉग इन किया ही था तो मैसेज आ गया है। एक्चुअली क्या होता है कि टीम्स पे पता चल जाता है लोगों को कि हम लॉग इन हो गए हैं, नहीं हुए हैं। सो आप देख सकते हो मैसेज, हे गुड मॉर्निंग। मैंने लिखा यस गुड मॉर्निंग। तो अब हमारा यहाँ से होने वाला है कॉल स्टार्ट। एंड देखते हैं आज का डे और आज का टास्क क्या होता है, वैसे मैं आपको बताऊंगा। और फिर अभी तक हमारा ब्रेकफास्ट हुआ नहीं है क्योंकि अभी तक आज जो आंटी आती है ब्रेकफास्ट बनाने वाली वो आज आई नहीं है। तो हमें जो टाइम मिलता है ब्रेकफास्ट का, लंच का, तो उसमें हम जाएंगे करने के लिए लंच। तो आप देख सकते हो मैसेज आ चुका है, कॉलिंग। मैं लिखूंगा यस श्योर। अब आएगा कॉल। गाइस कॉल अभी आपने देखा होगा कि अभी मुझे कॉल आने वाला है टीम्स का, बट अभी है 5 मिनट्स। एंड उससे पहले हमें सबसे बड़ा काम जैसे होता है ना कि कुछ काम करने से पहले शुरुआत में शुभ काम किया जाता है, वैसे ही हमारे कॉर्पोरेट एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हमारा सबसे बड़ा शुभ काम होता है आते के साथ मेल चेक करना। इतने सारे मेल्स आ रखे हैं तो अभी सबसे पहले हम करेंगे एक एक मेल को चेक। तब तक में भी हो सकता है कि इसके बीच में हमें कॉल रिसीव हो जाए और हमें आज का टास्क मिल जाए कि आज हमें करना क्या होता है। ऐसा होता नहीं है कि हमें डेली बेसिस पे टास्क मिलता है, डिपेंड करता है कि अगर आपका वर्क खत्म हो चुका है तो आप खाली तो नहीं बैठ सकते। ऑफ कोर्स आपकी टीम आपको खाली नहीं बैठने देगी। तो क्या होता है कि जो दिन के पास टास्क ज्यादा होता है वो सब में सर्कुलेट हो जाता है। तो आज मैं वेट उसी का करने वाला हूँ। उससे पहले मैं अभी करूंगा सबका मेल की ओपनिंग और जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं रखूंगा सेव और जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैं उसको उड़ा दूंगा डिलीट। तो अभी हम वो भी करने वाले गाइस। यस गाइस आपने कल का न्यूज़ सुना होगा, रेड फोर्ट पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है
हमारी कंपनी इतना ज़्यादा सेफ्टी को प्रायोरिटी रखती है, आपका पॉल्यूशन हो, ट्रैफिक हो, और आपका अगर मे बी हो रहा है कि अगर बहुत सारा बारिश हो रहा है और आपके सारे रोड पे बारिश जम गए हो, तो आप हमारे को तुरंत हमारे ऑफिस के साइड से मेल आ जाता है कि बी सेफ, बी अलर्ट। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 10 नवंबर 2025 अराउंड 6:45 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। एंड स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट। सो गाइस, कंपनी मेजर करके बिग फोर्स, और ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखती है अपने एम्प्लॉय का कि वो एकदम सेफ हो गाइस। तो आई एम रियली अप्रिशिएट दिस गाइस। गाइस, आपको ये आवाज़ सुनकर कैसा फील होता है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। गाइस, कॉल तो हमारे डन हो चुके हैं अभी, और अभी हमें नया टास्क मिल चुका है कि जितने भी डेटाज है उसको अपडेट करना है, और कोई भी चेंजेस करना है तो फिर मैं वो चेंजेस भी देखूंगा। और जितना से जितना जल्दी हो हमारे डिलीवरेबल्स उसको डिलीवर करना है। एंड अभी हो रहे हैं 11:17, 11:17। एंड अभी हम करेंगे थोड़ी देर के बाद लंच। अभी इसके बाद हमारा एक और कॉल होने वाला है 11:30 से, वो हाफ एंड आवर का है। उसके बाद अब देखो, कोई अगर वर्क फ्रॉम होम करता है और कोई घर से बाहर है एक्चुअल में, और तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस आता है स्पेशली फॉर मैन। उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंजेस आता है ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर का। हमें काम से फुर्सत ही नहीं मिल पाता है कि हम कुछ वैसा कुक कर पाए। ऐसे वैसे आप देखोगे तो सारे एसेसरीज है हमारे पास कुक करने का, बट एक होता है ना कि मन भी नहीं करता है, फिर लगता है यार थोड़ा सा लेट हो जाए। तो फिर अभी ऐसा है कि 12 बजे हम जाएंगे लंच करने के लिए। अब ब्रेकफास्ट, आप लंच बोल रहे हो या ब्रेकफास्ट, दोनों एक ही है। तो एक्चुअल में ये टाइम तो नहीं है, हमें 1 बजे से मतलब सारे लोग 1 बजे से जाते हैं लंच करने के लिए, बट हम जाएंगे 12 बजे, क्योंकि टाइम का वैसा कुछ बाउंड्री है नहीं यहाँ। गाइस, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिग फोर में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, किस किस प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, और इससे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको वर्क फ्रॉम होम मिलता है कि नहीं मिलता है। यस, डेफिनेटली आपको वर्क फ्रॉम होम मिलता है अगर आप क्लाइंट प्रोजेक्ट पे हो, किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे हो। तो आपको डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के ऊपर। हो सकता है कि आपको वीक में 1 दिन जाना हो, 2 दिन जाना हो, या फिर हो सकता है आपको पूरे वीक जाना हो, मंडे टू फ्राइडे आपको पूरा जाना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके लक पे, टोटली आपके लक पे डिपेंड है। ये भी हो सकता है कि आपको ऑफिस ही नहीं जाना हो। अगर आप ईवाई की एक्चुअल ऑफिस में बैठते हो तो वो भी आपकी डिपेंड करता है। ऐसे अगर कॉमन देखा जाए तो वीक में 2 या 3 डेज जाना होता है, बट मैं वीक में मैक्स टू मैक्स 2 डेज जाता हूँ, मंडे एंड वेंसडे। और अगर मुझे लगता है कि 2 दिन जाने की जरूरत नहीं है तो मैं 1 डे भी जाता हूँ, सिर्फ वेंसडे। वेंसडे जाना कंपलसरी है, क्योंकि वीक में 1 दिन तो मतलब ऐसा है कि हमें पूरा वर्क फ्रॉम होम अलाउ है नहीं, तो वीक में 1 दिन हमें जाना पड़ता है। और अगर आपको किसी बिग फोर में अप्लाई करना है तो आपके लिए हमारे बहुत सारे कमेंट्स आए हुए प्रीवियस वीडियो में कि अगर बिग फोर में अप्लाई करना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, और कौन से ऐसे डिग्री है जो हम इजिली इंटर कर सकते हैं स्पेशली फॉर बिग फोर में। तो अगर आप सीए हो या फिर आर्टिकलशिप हो तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बिग फोर। ऐसा है कि आपके लिए गेट ओपन करके रखे हुए कि बस हम आप ही का स्वागत कर रहे हैं नई नवेली दुल्हन की तरह। एंड अगर आप बीकॉम किए हो तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है पैकेज वाइज भी। एंड मतलब आप मान के चलो, अगर आप बीकॉम किए हो तो आपको बहुत ही स्टार्टिंग वाले आपको डेजिग्नेशन मिलते हैं जो कि है एनालिस्ट। आपका सैलरी मैक्स टू मैक्स होगा 35,000 पर मंथ, ऑल टैक्स और पीएफ को हटा करके। आपकी इन हैंड जो आएंगे वो आएंगे 35,000। एंड अगर आप एमबीए कर लेते हो तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाता है एमबीए के बाद बिग फोर में अप्लाई करना। डिपेंड, अब बहुत सारे रूमर्स ये भी है कि आपको आईएम्स होने चाहिए, आपके बेबीज आईएम होना चाहिए, टीयर 1 कॉलेज होने चाहिए।
मेरे अगर थॉट से देखा जाए तो मैं नहीं हूँ। मैं टियर 3 कॉलेज से हूँ, एमबीए किया हूँ। इनफैक्ट आई तो अगर आप इस कॉलेज से हो और आपको बिग फोर में जाना है तो आप कॉलेज के ऊपर डिपेंड मत हो। मार्केट में कौन सा स्किल चल रहा है, अभी फॉर एग्जांपल अभी मार्केट में सबसे ज्यादा चल रहा है जेनेटिव एआई। एंड जितने भी एआई टूल्स है वो आप उसको ऑटोमेशन कैसे कर सकते हो और अपने वर्क को कैसे स्मूथ और इजी वे में जा सकते हो, वो आपके लिए अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मार्केट में अभी ट्रेंड इसी का चल रहा है। एंड अगर फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है जो इस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया हूं तो आप मुझे कमेंट करो। मैं आपको अपना लिंक्डइन आईडी बताऊंगा या फिर आप कमेंट करो तो मैं आपको, मतलब ऐसा है कि मैं आपको डेफिनेटली मैं आपको वहां पर ही रिस्पॉन्स करूंगा 110% विद इन 5 to 10 मिनट्स। गाइज बहुत सारे लोग ये भी है कि बोलते हैं कि बिग फोर में बहुत हैक्टिक होता है वर्क, आपका वर्क बैलेंस नहीं हो पाता है, आपको कभी लीव नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है। स्पेशली आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट्स कैसे, आपके यूएस क्लाइंट्स है, आपके इंडियन क्लाइंट्स है, आपके क्लाइंट्स कितने बड़े हैं, उस पे भी आपका वर्क शेड्यूल डिपेंड करता है। अभी बहुत सारा होता है कि वर्क क्लाइंट्स डिमांड करते कि हमें इतने सारे एम्प्लॉय चाहिए, इतनी डिमांड में चाहिए, बट वो हम लोग फुलफिल कर पाते हैं तो वर्कलोड काफ़ी कम हो जाता है। अभी जैसे मैं 10 o'clock लॉग इन करता हूँ, कभी कभी 9:30 पे लॉग इन करता हूँ और 7 में लॉग आउट कर देता हूँ। अगर आपके पास वर्क कम है तो आप 5 PM में भी लॉग आउट कर सकते हो। वैसा कुछ नहीं है यहाँ पर ये रूल कि आपको बाकी कंपनी की तरह आपको इतने टाइम से इतने टाइम तक आपको लॉग इन करके रखना है, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। डिपेंड करता है, इनको बस ये है कि आप वर्क करके दो, इनको इनको वर्क से सिर्फ मतलब होता है। एंड ये था ईवाई की जर्नी। अगर कुछ भी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करो एंड शेयर, लाइक, सब्सक्राइब तो बिल्कुल मत मिस करना गाइज। अभी ये न्यू चैलेंज है, अगर मैं कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, मैं कहीं लैग कर रहा हूँ या फिर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो मैं आपसे नहीं डिस्कस कर पा रहा हूँ तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो अभी हम जाने वाले हैं थोड़ी देर में लंच के लिए। अभी मैं कवर करूँगा लंच के पार्ट भी और उसके बाद फिर आकर के देखते हैं कि हमारा शेड्यूल कैसा होता है। और अगर देखा जाए तो मैं अभी उठा हूँ 8:30 में, उठ करके फिर मैं फ्रेश फ्रेश हुआ हूँ एंड 9:30 में मैं लॉगिन कर लिया हूँ। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखाया था कि मुझे लॉगिन का मेरे कॉल्स थे तो मैं वो अटेंड किया, जस्ट अभी ओवर हुए हैं कॉल। एंड नेक्स्ट स्टेप देखते हैं और जैसा भी कुछ आता है वो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा गाइस। या गाइस जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मेरे 11:30 से कॉल है 12 PM तक। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैंने अभी क्या किया है। ये देखो मैंने इन्हें म्यूट कर दिया है और ये बोले जा रहे हैं, इनका कॉल चल रहा है, स्क्रीन शेयर है एंड कॉल चल रहा है, बट मैंने कर दिया है इनको म्यूट। क्यों? क्योंकि भाई कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, ये बस अपने गाने गा रहे हैं गा रहे हैं गा रहे हैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। मतलब एक एक तो मैं अकेला हूँ रूम में, ऊपर से इनकी आवाज़, ऊपर से काम अलग से। तो ऐसा है कि जो होगा वो तो टीम से पता चल ही जाएगा और शेयर है ही स्क्रीन तो वो मुझे पता है हो क्या रहा है। लेकिन आप सोचो कि काफ़ी लोगों का आफ्टर लंच के बाद बैटरी डाउन होता है, मेरा अभी स्टार्ट करते ही हो गया। क्यों? क्योंकि आपके स्टार्टिंग ही ऐसा है। ये देखो गाइस, बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है। हेलो गाइस, फाइनली हम निकल गए हैं लंच के लिए, लंच ब्रेक के लिए, और अभी टाइम हो रहा है 12:15। एंड एक्चुअल में ये लंच ब्रेक नहीं है, ये एक थेरेपी सेशन है जो कि हमें लंच ब्रेक के नाम पे मिलता है। एवरी वर्क जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनको थेरेपी सेशन के नाम पे मिलता है। और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है, वर्क फ्रॉम होम करने का सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आप खाते खाते भी बोल सकते हो यस सर आई एम लिसनिंग। तो अभी वही हम करने वाले, अभी हम चल के जाए, अभी हम जाके अभी करेंगे पैक और फिर उसके बाद बोलेंगे यस सर आई एम लिसनिंग। गाइस ऑप्शन तो बहुत सारा है बट अभी भी कंफ्यूज हूँ कि क्या खाऊं क्या नहीं। एज अ ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में ही हो जाए। गाइस
गाइस, फाइनली मैंने ले आया है आलू पराठा। और कुछ ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एज अ ब्रेकफास्ट और लंच मैं क्या करूं। तो मैंने आलू पराठा ले लिया, थोड़ा सा हेवी भी हो जाएगा तो पेट भरा भरा रहेगा, और बाकी फिर शाम का जो स्नैक्स रहेगा उस पे भी काफ़ी सारा सामान है तो मैं वो भी खा लूँगा। एंड इसे मैं थेरेपी सेशन इसीलिए बोलता हूँ, और बोलता हूँ कि सारे लोग इसीलिए इसे थेरेपी सेशन बोलते हैं, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ। ये चल रही है हमारी मीटिंग, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट, और ये है चिल मोड। ये सिर्फ वर्क फ्रॉम होम में ही हो सकता है, ये ऑफिस में आप ऐसा नहीं कर सकते गाइस। चलो मैं करता हूँ फटाफट लंच, फिर उसके बाद देखते हैं क्या है हमारा वर्क। गाइस, अब हो रहे हैं शाम के 6:30। लिटरली दिमाग यही कह रहा है कि Alt+F4 दबाओ और आज का दिन खत्म। जितनी हमें सैलरी मिलती है उतना हमने यूटिलाइज कर लिया है। बट वर्क फ्रॉम होम करने का डिमेरिट और मेरिट अपने अपने जगह पे है। मेरिट ये है कि आप पजामा भी पहन के घर पे आप आराम से रिलैक्स होके काम कर सकते हो, कभी भी उठ सकते हो, कभी भी खा सकते हो, कभी भी बैठ सकते हो। डीमेरिट ये है कि आप जब घर पे वर्क करते हो तो आपको ये फील होता है कि आप घर को भी ऑफिस बना दियो, कि एक कभी आप कॉल चल रहे हैं, कभी मीटिंग, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है। गाइज, ये था मेरा वर्क फ्रॉम होम का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको क्या पसंद है। आपको वर्क फ्रॉम होम पसंद है या फिर आपको बॉस के बगल पे बैठ के काम करना पसंद है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे प्रोडक्टिविटी, और कभी भी टीम्स में मीटिंग आए तो भाई कभी कभी यार, जब भी टीम्स पे आपको कॉल आए तो, या फिर आपका मीटिंग शेड्यूल हो तो कभी कभी आप कैमरा ऑफ कर सकते हो। ये आपके लिए थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता है और आपको रिलैक्स जोन में डाल सकता है। तो तब तक के लिए गाइज बने रहे व्लॉग के लिए। फिर मिलते हैं हम एक न्यू टॉपिक के साथ और न्यू व्लॉग के साथ। बाय।